एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के गढ़ के विधायक रोहित पवार की बारामती एग्रो कंपनी से जुड़े 6 ठिकानों पर छापेमारी की। जब ईडी ने यह कार्रवाई की तब रोहित पवार विदेश में थे। उन्होंने मुंबई में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई के लिए अपने चाचा उप मुख्यमंत्री अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में कौन गया, बीजेपी में कौन गया और अजित दादा मित्र मंडल में से दिल्ली कौन गया, उससे हमें इन छापों के पीछे की कुछ बातें समझ आएगी। रोहित पवार ने ये बड़ा बयान दिया था। इसके अलावा रोहित पवार वही नहीं रुके। अगर मैंने गलती की होती तो मैं विदेश से नहीं आता, अन्यथा मैं अजित दादा के साथ भाजपा में शामिल हो जाता। लेकिन हमारे लिए विचार महत्वपूर्ण है, रोहित पवार ने कहा। जब अजित पवार से उनके बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि रोहित पवार तो अभी बच्चा है। रोहित पवार एक बच्चा है, कोई बच्चे के बारे में ज्यादा बात करना मैं पसंद नहीं करता। उसकी उम्र इतनी नहीं है कि मैं उसके सवाल का जवाब दे सकूं। मेरे कार्यकर्ता प्रवक्ता उसका जवाब देंगे। अजित पवार ने कहा, जो भी हो आप सब जानते हो। क्या आप जानते हैं कि मुझ पर भी 22 जगहों पर मुकदमा चलाया गया था। अंत में स्वायत्त निकायों को जांच करने का अधिकार है। यदि सत्य है तो सामने आ जाता है, यदि सत्य नहीं है तो पूछताछ की जाती है। जांच एजेंसियां ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है, लेकिन मीडिया केवल कुछ मामले को ही प्रसारित करती है। अजित पवार ने कहा कि साल भर में कई लोगों की जांच हुई है। शहरामध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे एकट्या म्हणजे ऑफिसर लोकांचं राज्य झालं। मध्ये एक TDR प्रकरण घडलं, त्याला आम्ही आता स्थगिती द्यायला सांगितलेली आहे, ते थांबवायला सांगितलेलं आहे। त्याच्यात मी मागं तुमच्याकडं का कुठं सुतवाच केलं मला आठवत नाही, परंतु काहीतरी त्याच्यात पाडी मुडत आहे आणि त्याच्या संदर्भामध्ये मी सगळी माहिती घेतली। कालच माझं आणि देवेंद्रजींचं पण ह्याबद्दल बोलणं झालं। त्याच्यामुळं आम्ही कुठेही राज्यकारभार करत असताना एखाद्या शहराचं नुकसान होत असेल आणि ते आमच्या दृष्टीपथात आणून दिलं असेल आणि तिथं राज्य सरकारच्या नेमलेले अधिकारी असतील तर त्यांना आदेश देण्याचा आम्हाला अधिकार आहे सरकार म्हणून, आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना तशा पद्धतीचे आदेश देतोय। मी तर त्या दिवशी त्यांना हिंट दिलेली आहे। मी म्हणलं मी एकदा तपासून घेणार, पण मला याच्यामध्ये गडबड दिसते। आणि कालच मी आणि देवेंद्रजी येत असताना आमचं दोघांचं ठरलं, आम्ही आता सोमवारी कदाचित CMची भेट होईल। CM साहेबांच्याही कानावर घालावं लागेल, कारण नगरविकासच्या अंडर ते येतं, पण CM साहेबांच्याही कानावर तक्रारी केल्यात अशी माझी माहिती आहे।